हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम जानेंगे स्टेजेस ऑफ किडनी फेलियर के बारे में। कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कितनी स्टेजेस हैं और क्या क्या डैमेज देखने को मिलता है किडनीज़ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 के साथ। स्टेज 1 जो आपका किडनी फेलियर है वो है आपका इनिशियली, अगर आपका EGFR मतलब एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब आपकी किडनी 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है वो बताता है। तो अगर आपका EGFR वैल्यू 90 या 90 से अबव है तो हम उसे स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर में काउंट करते हैं। उसमें हम स्पेशली क्या देखते हैं कि अगर आपकी बॉडी में से प्रोटीन लॉस 1 साल तक कॉन्टिन्यूस हो रहा है इस कंडीशन के साथ, तभी हम उसे स्टेज 1 ऑफ किडनी फेलियर में काउंट करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपका क्रिएटिनिन शूट अप होना स्टार्ट हो, क्योंकि स्टेज 1 आपकी इनिशियल स्टेज मानी जाती है। बट अगर हम यहीं से ध्यान रख लेते हैं, चीज़ों का नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, तो लेटर स्टेजेस से हम बचते चले जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है स्टेज 2 किडनी डिजीज़ में हम क्या देखते हैं, हमारा EGFR जो वैल्यू है वो 60 टू 89 ml पर मिनट में माना जाता है। इसके अंदर हमारा जो इनिशियली स्टार्ट होता है डैमेज, दैट इज़ माइल्ड डैमेज, मतलब वहाँ पर थोड़ी थोड़ी वैल्यू शूट अप होनी स्टार्ट हो जाती है या पेशेंट को कुछ कुछ लक्षण देखने को मिल जाते हैं। अब हम EGFR कैलकुलेट कैसे करते हैं? EGFR जो आप कैलकुलेट करते हैं ये आप EGFR कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। इसमें आपको एज, क्रिएटिनिन वैल्यूज़, अपना जेंडर डालना होता है, अपना रेस डालना होता है और उससे एक वैल्यू हमें मिल जाती है। बहुत सी चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है कि आपका GFR अगर कम आ रहा है तो आप ज़रूरी है स्टेज 2 में ही लैंड कर गए हैं, क्योंकि आपकी एज के साथ भी GFR वैल्यूज़ डाउन जाती है। आपका रेस क्या है, मतलब आप कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं उस पर भी डिपेंड होता है। आप मेल हैं, फीमेल है, उस पर भी डिपेंड होता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हम स्टेजेस को डिसाइड करते हैं। स्टेज 3 जो किडनी डिजीज़ है वो सब क्लासिफिकेशन के अंदर क्लासिफाइड है। स्टेज 3 का A पार्ट भी होता है, B भी है। 2 स्टेजेस के अंदर इसको बाइफर्केट करते हैं। जो स्टेज 3 के अंदर EGFR वैल्यूज़ है वो है आपका 45 टू 59 और ये आपका इनिशियली माइल्ड टू मॉडरेट किडनी डैमेज के अंदर काउंट किया जाता है। इसमें कुछ कुछ लक्षण बढ़ते चले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टेज 2 और पेशेंट की जो क्रिएटिनिन वैल्यूज़ है वो भी शूट अप करनी स्टार्ट हो जाती है। जो स्टेज 3 का B बाइफर्केशन है उसके अंदर EGFR वैल्यूज़ जो आपकी हैं वो है 30 टू 44। ये आपका मॉडरेट टू सिवियर डैमेज के अंदर हम काउंट करते हैं। इसके अंदर आपके लक्षण एग्रेवेट होते चले जाते हैं। पेशेंट्स के अंदर नोजिया, वॉमिटिंग होना, वजन गिरना, स्वेलिंग प्रेजेंट होना, यूरिन कम आना, ये सारे लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा स्टेज 4 किडनी डिजीज़ का है इसके अंदर आपका जो EGFR है वो है 15 टू 29 माना जाता है। इसके अंदर आपका सिवियर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, क्रिएटिनिन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा शूट अप करती जाती है, सिम्टम्स एग्रेवेट होते चले जाते हैं, पेशेंट को खाना खाने का मन नहीं करता। कभी कभार जो कंडीशन है वो इतनी सिवियर होती चली जाती है कि पेशेंट को सांस तक लेने में तकलीफ बढ़ती चली जाती है, हीमोग्लोबिन भी फॉल कर जाता है। तो बहुत सारी मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये स्टेज आ जाती है। जो हमारी लास्ट स्टेज है स्टेज 5, दैट इज़ एंड स्टेज ऑफ रीनल डिजीज़, उसके अंदर आपका EGFR 15 से भी बिलो चला जाता है और इसमें माना जाता है कि आपको डायलिसिस पे हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये भी डिसाइड किया जाता है आपके सिम्टम्स के ऊपर, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर सिम्टम्स बहुत सिवियर आने लग जाते हैं इनिशियल स्टेजेस के अंदर ही, तो हमें कभी कभार उन स्टेजेस में भी डायलिसिस पे जाना पड़ता है। लेकिन जब EGFR लेस देन 15 आ जाता है तो उस कंडीशन में हम ज़्यादातर डायलिसिस की तरफ पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं। बट डायलिसिस की डिमांड कैसे हम डिसाइड करते हैं? आपकी फ़िज़िकल कंडीशन को देखते हुए, आपके फ़िज़िकल सिम्टम्स को देखते हुए, उनकी सिवियरिटी को देखते हुए, पेशेंट की स्ट्रेंथ देखते हुए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको देखते हुए हम जज करते हैं। बट जो ये बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई स्टेज 1 से लास्ट स्टेज तक, ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है पेशेंट का प्रोग्नोसिस कैसा रहने वाला है, मतलब कि उसको सुधार कितने समय में आएगा, कौन सी स्टेज में वो इस समय है, तो आपकी जो सिवियरिटी है बीमारी की वो कितनी है, मतलब कितना
ख़राब कंडीशन पहुंच गई है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, ये डॉक्टर्स को डिसाइड करने में हेल्प करता है ताकि हम आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल दे पाएँ। तो अगर आप भी अवेयर होंगे अपनी स्टेजेस के बारे में, अपनी कंडीशन के बारे में, तो आपको भी जो प्रिकॉशंस फॉलो करनी है आप उसे बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इसलिए स्टेजेस की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनिशियली लंबे समय तक जब किसी को यूरिन के अंदर झाग आता चला जाता है, साल भर हो गया, पेशेंट को ये भी मालूम नहीं होता मैं किडनी डिजीज़ की कंडीशन में लैंड कर चुका हूँ। तो जब भी आपको लगे कि कुछ समय से आपको यूरिन के अंदर झाग नज़र आ रहा है, तो एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी टेस्ट ज़रूर करवाएं। पेशाब की जांच होती है जो बता सकती है कि अगर आपके यूरिन के अंदर माइक्रो लीकेजेस भी हैं या फिर प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो हम आगे चल के अपनी किडनीज़ को कैसे सेव कर सकते हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल अगर ये चीज़ें पकड़ में आ जाती है, आप लास्ट स्टेज तक पहुंचने से बचते चले जाते हैं। प्रोग्रेशन जो इस बीमारी का है, क्योंकि ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब धीरे धीरे इसने बढ़ना ही है, बट इनिशियली अगर ये बीमारी पकड़ में आ जाती है तो इसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो डाउन बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हुए, कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स की हेल्प से। तो जब भी आप साइंस संजीवनी में आते हैं, आपका इनिशियली ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं, तो आपकी रिपोर्ट ज़रूर मंगवाते हैं। आपके सिम्टम्स को असेस करते हुए, आपके कंडीशन को देखते हुए ही आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, आपका डाइट प्लान किया जाता है, और उसी के रहते हुए आपका जो आगे का रिजल्ट है, रिकवरी है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अवेयर करेगी, मदद करेगी समझने में कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं किडनी डिजीज़ की, क्या क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं उनको ज़रूर पूछिए, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या टीम ऑफ डॉक्टर से आप फ़ोन पर बात करना चाहें तो कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप खुद से मिलने आना चाहें तो क्लिनिक आकर विजिट ज़रूर कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।